हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUT का प्रैक्टिस टेस्ट 18th का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 13 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व नहीं किया है, इसका फर्स्ट पार्ट का वीडियोस नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजिए। और 17 प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए तो एक बार जरूर कर लीजिए, ताकि आपकी भी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके और आप भी CUT में एक अच्छा स्कोर कर सके और जो कॉलेज आपको चाहिए वो कॉलेज आसानी से आपको मिल सके। तो चलिए भाई, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम प्रैक्टिस टेस्ट 18th का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास का जो है आपका पहला क्वेश्चन और प्रैक्टिस टेस्ट 18th का आपका 14th नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, जो हमेशा की तरह हम करते हैं, और फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में प्रोवाइड होता है। दोनों पार्ट को मिला करके आपके 25 से 26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं। तो 18 प्रैक्टिस टेस्ट का जो आपका 14th नंबर का क्वेश्चन है वो आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि ग्रोसर मिक्सेस 26 kg ऑफ टी विच कॉस्ट हिम 2 रुपीज अ केजी विथ 30 kg ऑफ टी विच कॉस्ट 3 रुपीज 60 पैसे अ केजी एंड सेल्स द मिक्सचर एट 3 रुपीज अ केजी। व्हाट इज हिज टोटल परसेंटेज ऑफ गेन। एक पंसारी 2 रुपये प्रति किलो 2 रुपये किलो की 26 किलो चाय को 3 रुपये 60 पैसे किलो वाली 30 किलो चाय के साथ मिलाता है और इस मिश्रण को 3 रुपये किलो की दर से बेचता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है। तो अब यहाँ पर देखो, एलिगेशन का रूल लगा दो। यहाँ पे एलिगेशन का रूल लगा दो। आपको यहाँ पर जो है 2 प्रकार की चाय दी गई है। एक का जिसका रेट आपका 2 रुपये किलो है, ठीक है ना, और एक जिसका रेट है 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलो, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने मान लिया इन दोनों को मिला के एक मिक्सचर तैयार किया गया। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि लेट द CP ऑफ द मिक्सचर, हमने मान लिया कि लेट द CP ऑफ द मिक्सचर, लेट द CP ऑफ द मिक्सचर, लेट द CP ऑफ द मिक्सचर इज ₹a। क्या मान लिया आपने? ₹a मान लिया। अब यहाँ पे लगा दीजिए आप जो है एलिगेशन का जो है रूल। तो यहाँ पर देखो, एक चाय है आपकी 2 रुपये केजी वाली, एक है 3 रुपये 60 पैसे, ठीक है। जो मीन प्राइस है या जो मिक्सचर का आपका CP आपने माना है वो माना है ₹a। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा, इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका A-2 और ये हो जाएगा आपका 3.60 माइनस का आपका A, ठीक है। अब देखो, इनकी जो क्वांटिटी है, इनकी जो क्वांटिटी है जो 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जा रही है, उसकी क्वांटिटी कितनी है? 26 kg है, 26 kg है। और जो 3 रुपये 60 पैसे पर केजी के हिसाब से बेची जा रही है, उसकी जो क्वांटिटी है वो आपकी कितनी है? 30 kg है। दोनों को आपस में मिक्स किया गया। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा जो है यहाँ पर जो आपका रेशियो बनेगा, क्या बनेगा? 3.60 माइनस A अपॉन A-2। क्या हो जाएगा? A-2। और यहाँ पर जो आपकी क्वांटिटी है वो 2 रुपये वाली कितनी है? 2 रुपये वाली जो है वो है आपकी कितनी? 26 kg, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा जो है आपका कितना है? 26 अपॉन हो जाएगा आपका किसके? 30 हो जाएगा, ठीक है। 2 रुपये केजी वाली कितनी है आपकी? जो है 26 kg है और 3 रुपये 60 रुपये पर केजी वाली आपकी 30 kg है। तो 26 अपॉन 30 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, जहाँ से आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। देखो जरा, इसको मल्टीप्लाई इसमें कर लो, कितना आ जाएगा आपका ये? तो ये हो जाएगा आपका, जब 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है ना, और 3 6 18 और ये कितना हो जाएगा? 3 3 9 और 1 हो जाएगा आपका 10, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा 30A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 26A
और माइनस का हो जाएगा आपका 52। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। माइनस से कितना हो जाएगा आपका जो है 52 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब जरा देखो इसको आगे जरा सॉल्व कर लेते कितना होगा। तो यहाँ पे ये आपका डेसिमल से ये जीरो आपका हट जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसको हम इधर लेके जाते हैं कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 26a प्लस का 30a इक्वल्स टू 108 माइनस, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 52। कितना हो जाएगा आपका प्लस का कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर। अब देखो जरा यहाँ पर ए को एक तरफ कर लो, यहाँ से एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सके। अब ए को एक तरफ कर लिया हमने, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 6 और कितना हो जाएगा 5, देखिए 56a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 2 10 और 5 1 6 160 a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 160 अपॉन हो जाएगा आपका 56। अगर 8 से इसको हम कैंसिल कर दें तो जाएगा आपका 20/7। तो a इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 20/7। ये क्या आ गया, ये CP आ गया। आपने क्या माना था CP, a माना था, तो CP कितना आ गया आपका मिक्सचर का, CP आ गया मिक्सचर का 20/7 रुपीज। ठीक है ना। अब देखो हमें चाहिए यहाँ पर कि उसको गेन कितने परसेंट का हुआ, कितने परसेंट का उसको लाभ हुआ है। तो अगर हम गेन परसेंटेज निकालते हैं, अगर हम गेन परसेंटेज निकालते हैं तो कितना हो जाएगा। तो आपने कहा कि प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है SP माइनस CP, और जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा CP पर होता है। SP कितना है आपका 3 रुपीज पर kg है, यहाँ पे मिक्सचर का तो हो जाएगा 3 माइनस 20/7 अपॉन हो जाएगा आपका 20/7। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 3 21 माइनस 20 और अपॉन में हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा आपका 1/20 और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 हो जाएगा 25 × 100, तो ये आ जाएगा आपका 5%। कितना आ जाएगा 5%। कितना आ जाएगा 5%। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ गई। यहाँ से हमने क्या निकाली, यहाँ से हमने CP निकाल लिया, ठीक है ना। और CP निकालने के बाद जो आया वहाँ से हमने गेन परसेंटेज निकाली है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है आपका SP माइनस आपका CP, और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा आपको CP पर होता है। तो ऑप्शन जो है आपका भी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाय 200 मीटर एज द सन्स एंगल ऑफ एलिवेशन changes from 60 degree to 30 degree. What is the height of the tower? समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया 200 मीटर बढ़ जाती है क्योंकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई कितनी है। अब आपको बताना है कि इन चारों में आपका कौन सा सही आंसर होगा। तो यहां पर अगर हम देखें सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। देखो तो एक मीनार है कुछ इस प्रकार से खड़ी, ठीक है, और ये उसका जो है क्या है समतल भूमि से खड़ी है। तो यहाँ पर जो है एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर बात करें तो पहले ये 60 डिग्री था, पहले ये 60 डिग्री था, ठीक है ना, पहले ये 60 डिग्री था, पहले कितना था आपका 60 डिग्री, और फिर 60 डिग्री से कितना हो गया तो आपने कहा 30 डिग्री हो गया, ठीक है ना। पहले आपका 60 डिग्री था, अब ये 30 डिग्री हो गया। तो जो मीनार की शैडो है वो 200 मीटर बढ़ गई, जो मीनार की शैडो है वो 200 मीटर बढ़ गई, ठीक है ना। पहले शैडो यहाँ पड़ रही थी, अब शैडो 200 मीटर आगे पड़ रही है, और इसको हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान लेते हैं a मीटर, ठीक है ना। ये मीनार है, आपसे पूछा गया कि इस मीनार की हाइट क्या होगी, और इसको हमने मान लिया h, इसको हमने क्या मान लिया h, ठीक है ना। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया B, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया C, और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया D, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका AB,
और अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा आपका BD, ठीक है ना। अब देखो यहां पर एक बार ट्रायंगल आप ले लो ABC और एक बार ट्रायंगल ले लो आप ABD। तो एक बार ले लें tan 60 डिग्री, एक बार ले लें tan 30 डिग्री। तो अगर हम यहां पर देखें तो अगर हम tan 60 डिग्री लेते हैं, tan 60 डिग्री लेते हैं तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर कितना है, आपने AB कितना माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AB अपॉन BC होगा। AB अपॉन कितना होगा BC, चूंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा और tan 60 डिग्री में जो आपका ट्रायंगल होगा वो ABC होगा, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC। अब देखो तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा आपका AB कितना आपने माना है H और BC कितना है आपका A। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है। ये इक्वल्स टू हो जाएगा H अपॉन A, तो यहाँ पे H इक्वल्स टू हो जाएगा आपका A इंटू √3, क्या हो जाएगा आपका A इंटू √3। क्लियर है। अब इसी प्रकार से आप ले लीजिए tan 30 डिग्री। अब आप ले लीजिए tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, देखो अब पूरा ट्रायंगल आप लेंगे A B और D पूरा लेंगे। जब tan 30 डिग्री लेंगे क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे AB अपॉन BD होगा, तो H अपॉन हो जाएगा आपका BD कितना हो जाएगा आपका 200 प्लस A। BD कितना हो जाएगा आपका 200 और ये हो जाएगा आपका A, तो 200 प्लस A आपका BD हो जाएगा। अब देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, क्या होती है 1 अपॉन √3, तो ये हो जाएगा आपका H अपॉन 200 प्लस A, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप चाहें तो H की वैल्यू को रख दें। अगर यहाँ पे आप H की वैल्यू को रख देते हैं तो क्या बनेगा आपका 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू A√3 अपॉन हो जाएगा आपका 200 प्लस A, क्या हो जाएगा 200 प्लस A। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका 200 प्लस A हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ से जो है अब इसे इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, A√3 का √3 में मल्टीप्लाई कर लो। जब A√3 का आप √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 200 प्लस A। तो देखो ये हो जाएगा आपका 3A और माइनस A, तो ये हो जाएगा आपका 2A इक्वल्स टू 200, 2A इक्वल्स टू 200, तो A इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 100। यहाँ तक बात क्लियर है। A इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 100। भाई यहाँ पे आपने H की वैल्यू रख दो, H बराबर आपका है A√3, यहाँ पे आपने H की वैल्यू रख दी, यहाँ से आपको A की वैल्यू मिल गई। लेकिन आपको A की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको चाहिए H की वैल्यू। आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, आपको हाइट बताना है। तो H बराबर कितना है, H बराबर है आपका A√3, H बराबर कितना है आपका A√3, तो H इक्वल्स टू है A√3। A की वैल्यू आपने निकाल ली है 100 और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो ये हो जाएगा जो है आपका 1 और कितना हो जाएगा आपका 00, तो आ जाएगा 1732000। तो यहाँ पे डेसिमल लगा दो तो ये आ जाएगा आपको जो है आपका 173.2 मीटर आपका सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है भाई। 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 जीरो आपके नहीं पीछे आ जाएंगे। 3 अंक संख्याओं के बाद आपका डेसिमल होना चाहिए, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, दोनों जीरो हट जाएंगे, तो 173.2 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए कि इफ 5 के पावर x प्लस 3 इक्वल्स टू 25 के पावर 3x माइनस 4 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। 5 के पावर x प्लस 3 है इक्वल्स टू आपका है 25 के पावर 3x माइनस 4। ठीक है, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर x प्लस 3, ये तो दिया ही गया है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2। जब 5 के पावर आप उसको 2 लिखेंगे तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x माइनस 4 में,
अब यहां पर देखो, जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम होता है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा आपका x + 3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6x - 8। ये x आप एक तरफ कर लें तो ये हो जाएगा आपका 6x - x हो जाएगा आपका 3 + 8 हो जाएगा 5x = 11 के, तो x = हो जाएगा आपका 11/5 के। कितना हो जाएगा 11/5 के। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, तो ऑप्शन सी आपका जो है सही आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है 17th नंबर का क्वेश्चन है कि गिवन दैट LM पैरेलल टू QR and LM divides triangle PQR such that area of LMRQ is twice of the area of triangle PLM, then PL/PQ will be। दिया गया है कि LM पैरेलल है किसके, QR के, और LM ट्रायंगल PQR को इस प्रकार विभाजित करता है कि LMRQ का जो क्षेत्रफल है वो ट्रायंगल PLM के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो PL/PQ की वैल्यू क्या होगी। देखो जरा भाई, यहां पर एक चीज जरा समझो। यहां पर देखो जो है LM है वो किसके पैरेलल में है, QR के पैरेलल में है। LM जो है किसके पैरेलल में है, PR के पैरेलल में है। तो यहां पर जो है, यहां पर हो जाएगा आपका जो है ट्रायंगल PLM, ये ट्रायंगल PLM सिमिलर हो जाएगा जो है, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल जो है PQR के या PRQ। ठीक है ना, ठीक है भाई। ये इसके जो है क्या है, पैरेलल है। तो जो ट्रायंगल आपका PLM है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। अब देखो यहां पर जो है, यहां पर जरा देखिए, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PLM। ये बराबर में किसके हो जाएगा। तो अब देखो एक चीज और जरा समझो, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बराबर होगा, ये ट्रायंगल आपका इस ट्रायंगल के बराबर होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है ना, किसके सिमिलर हो जाएगा, एरिया ऑफ PLM के। तो ये हो जाएगा जो है आपका क्या हो जाएगा, जो है PQ अपॉन PL का होल ऑफ स्क्वायर, या इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है PR अपॉन PM का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा आपका PQ अपॉन PL का होल ऑफ स्क्वायर, या PR अपॉन PM का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो यहां पर हमें चाहिए PQ अपॉन PL की वैल्यू चाहिए। अब यहां पर देखो दिया गया है कि जो आपका जो है जो PQR का जो एरिया है, ठीक है ना, सच दैट द एरिया ऑफ LMRQ इज ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल PLM। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा एरिया ऑफ LMRQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PLM। अब देखो जो यहां पर जो है LMRQ का जो एरिया है वो PLM के एरिया का दुगना है। तो अगर मैं कहूं कि एरिया ऑफ LMRQ इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PLM। बिल्कुल सही बात है भाई। ये इसका दुगना, तो अगर उसको बराबर में इसके करना है तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये उसका दुगना हो जाए। ये जो है इसका जो ये इस LMRQ का जो क्षेत्रफल है इसका दुगना है, तो इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका,
ये हो जाएगा आपका पी क्यू आर, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। और यहाँ पे जब इसको रख देंगे, यहाँ पे जो है जब हम इसकी वैल्यू को रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 और हो जाएगा एरिया ऑफ आपका जो है ट्रायंगल पी एल एम के बराबर। तो हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना, पी क्यू आर अपॉन हो जाएगा आपका जो है, अपॉन हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा, या अपॉन में कर लेते डायरेक्ट। यहाँ पे देखो ये आपका 2 रख देंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपका 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एल एम, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका पी एल एम हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, हमको निकालना है आपका पी एल अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पे अगर देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एल एम अपॉन हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये किसके बराबर में हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एल अपॉन पी क्यू के, पी एल अपॉन पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर। कितना हो जाएगा, पी एल अपॉन पी क्यू का होल ऑफ स्क्वायर। और ये बराबर में हो जाएगा आपका 1/3 के, ये बराबर में हो जाएगा आपका 1/3 के, ठीक है ना भाई। जब ये इसके बराबर, देखो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3 इसके बराबर में आना चाहिए, तो ये 1/3 के आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका पी एल अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा रूट के अंदर 1/3। अब 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/√3। कितना आ जाएगा, 1/√3। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो पी एल अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3। क्लियर है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि इफ अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू थ्राइस इटसेल्फ इन 3 years, देन इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 9 times ऑफ इटसेल्फ। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। देखो बहुत सिंपल है। तो यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल उसका P है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपका P है, तो अमाउंट कितना हो जाता है, कंपाउंड अमाउंट कितना हो जाता है, कंपाउंड अमाउंट हो जाता है आपका 3P। कितने समय में, कितने समय में हो जाता है, तो आपने कहा ये हो जाता है आपका 3 year में। तो अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 के पावर T। तो यहां पर देखो आपका हो जाएगा कंपाउंड अमाउंट कितना है 3P इक्वल्स टू P × 1 + R/100 के पावर कितना हो जाएगा आपका 3। P से P कैंसिल हो गया तो 1 + R/100 के पावर 3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3। क्लियर है। अब देखो अब कह रहा है कि कितने समय में यह इसका जो है अपने का 9 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, 9 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो तो आपका P है, जो प्रिंसिपल है वो तो आपका P है, लेकिन जो कंपाउंड अमाउंट है, जो कंपाउंड अमाउंट है अब वो हो जाएगा 9P। और कितने समय में हो जाएगा, अब आपको टाइम जो है वो फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा आपका 9P इक्वल्स टू P × 1 + R/100 के पावर हो जाएगा आपका T। P से P आपका कैंसिल हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हैं, देखो 9 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 इक्वल्स टू 1 + R/100 के पावर आपका T। अब देखो 3 की वैल्यू आपको पता है कितनी, 1 + R/100 के पावर 3। इसको यहाँ पे लग दीजिए तो ये जाएगा आपका 1 + R/100 के पावर 3 के पावर हो जाएगा, के पावर हो जाएगा आपका 2 इक्वल्स टू 1 + R/100 के पावर हो जाएगा आपका T। अब देखो 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + R/100 के पावर आपका 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 + R/100 के पावर T। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा T इक्वल्स टू 6 ईयर। T इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 6 ईयर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका वह है B बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
6 वर्षों में वह अपने आप का कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में बात आ रही है भाई। यहाँ पे आपको 3 की वैल्यू मिल गई थी, ठीक है ना। यहाँ पे आपको आ गया 9 इक्वल्स टू इतना आ गया, 9 को आप 3 के पावर 2 रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपने 3 की वैल्यू को रख दिया, ठीक है ना। जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो पावर आपस में बराबर हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टी बराबर कितना आ जाएगा आपका 6 ईयर आ जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है कि अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग crosses a man walking along the line in opposite direction at the rate of 3 km/h in 10 seconds. The speed of the train is 240 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में लाइन पर 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? देखो भाई, हमने मान लिया कि let the speed of the train equals to a किलोमीटर पर आवर। अब देखो, जो ट्रेन है जब किसी आदमी को क्रॉस करती है, किसी ट्री को क्रॉस करती है या किसी पोल को क्रॉस करती है, तो अपनी डिस्टेंस के बराबर ही वह डिस्टेंस तय करती है। जितनी लेंथ ट्रेन की होगी उतनी डिस्टेंस वह तय करेगी, ठीक है ना। तो यहां पर जो आदमी को क्रॉस कर रही है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर/h की स्पीड से वो चल रहा है और वह उसकी जो है अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। तो यहां पर बात होगी रिलेटिव स्पीड की, यहां पर बात आएगी रिलेटिव स्पीड की जरा बात कर लेते हैं। तो जब डायरेक्शन आपका जो है डिफरेंट होता है, अर्थात दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना, तो वहां पे स्पीड आपकी प्लस हो जाती है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड आपकी माइनस हो जाती है। तो दोनों का जो है अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। तो देखो, ट्रेन की स्पीड आपने कितनी मानी है, 1 किलोमीटर/h, और उस व्यक्ति की स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर/h। तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 3a + 3 किलोमीटर/h। अब एक चीज देखो, जो ट्रेन की जो लेंथ दी गई है वो 240 मीटर में दी गई है, तो उसको आप किलोमीटर में चेंज करिए, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, अगर हम बात करें तो यहां पर देखो, अच्छा, अब स्पीड बराबर क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें तो स्पीड हमें पता कितनी है, a + 3 किलोमीटर/h। अब जो समय है वो आपका सेकंड में दिया, उसको आप घंटे में चेंज करिए। तो यहां पर देखो हो जाएगा आपका a + 3 इक्वल्स टू हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है 240 अपॉन में हो जाएगा 1000, ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे हो जाएगा आपका अपॉन में 1000, अपॉन हो जाएगा आपका 10 और 60 × 60, ठीक है, चूंकि इसको घंटे में चेंज करना है। अब इसको आप सॉल्व कर लिए, कितना आ जाएगा, हो जाएगा आपका 240 इंटू आपका 60 × 60 अपॉन हो जाएगा आपका 1000 × 10, ठीक है। अब देखो जरा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे और 6 6 36, 24 में आप मल्टीप्लाई कर दो किसका, 36 का, कितना आ जाएगा, देखो जरा, पहले 30 का कर लो, 0, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा आपका 7, 6 का कर दो, 6 4 जा 24, 2 आपका होल्ड हुआ, 6 2 जा 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा आपका 40। तो ये हो जाएगा आपका ठीक है ना, 4 और 4 2 6, 86.4 आ जाएगा। तो ये देखो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका a + 3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 864/10। तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका a + 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 86.4। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 86.4 - 3। तो ये आ जाएगा आपका a इक्वल्स टू 83.4, कितना आ जाएगा 83.4 आ जाएगा। तो स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी 83.4 किलोमीटर/h, 83.4 किलोमीटर/h ये ट्रेन की स्पीड हो जाएगी।
क्लियर है, समझ में बात आ गई। तो ये आपने ट्रेन की स्पीड ही तो मानी थी, तो कितनी आ जाएगी आपकी 83.4 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए है कि इफ 10 masons वर्किंग 7 hours डेली कैन बिल्ड 28 वाटर टैंक्स इन 16 days, हाउ मेनी डेज विल 12 masons वर्किंग 6 hours डेली टेक टू बिल्ड 36 वाटर टैंक्स। यदि 10 राजमिस्त्री प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 16 दिनों में 28 पानी की टंकियां बना सकते हैं, तो 12 राजमिस्त्री प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 36 पानी की टंकियां बनाने में कितना समय लेंगे, कितने दिन लेंगे। तो यहां पर देखो आप जो है डायरेक्ट फार्मूला कौन सा लगा दें, M1 D1 H1 अपॉन आपका W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अब देखो W1 कितना है, तो आपने कहा W1 है आपका 28, W2 कितना है आपका है 36, ठीक है ना। W1 कितना है, तो आप यहाँ पे देखो M1 कितना, सबसे पहले M1 की बात कर लेते हैं। M1 कितना है, तो आपने कहा 10, ठीक है ना। D1 कितना है, D1 कितना है, तो आपने कहा 16, और H1 कितना है, H1 है आपका जो है 7, और W1 कितना है, तो आपने कहा 28। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो M2 कितना है, आपने कहा M2 है जो है आपका 12, D2 आपको निकालना है, D2 क्या है आपको निकालना है, ठीक है ना। कितने दिन लगेंगे आपको D2 निकालना है। H2 कितना है, H2 कितना है, H2 है आपका 6, और W2 कितना है, अब उनको जो वाटर टैंक बनाने हैं वो है 36। क्लियर है। अब जरा यहाँ पे रख लो, तो देखो D2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 इक्वल्स टू हो जाएगा जो है आपका M1 अर्थात 10 इंटू D1 अर्थात 16 इंटू H1 अर्थात 7 इंटू हो जाएगा W2 तो 36 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा जो है M2 कितना है 12, D2 आपको निकालना है, H2 कितना है आपका 6, और W1 कितना है आपका, W1 है 28। अब जरा इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, देखो 12 3 जा 36, ठीक है ना, और 7 4 जा 28, 3 2 जा 6, और 4 4 जा 16, और 2 5 जा 10, 5 4 जा 20 डेज आपका सही आंसर आ जाएगा। 20 डेज आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। कितने दिन लग जाएंगे, 20 डेज लग जाएंगे, तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए कि आफ्टर अलाउिंग 15% डिस्काउंट द सेलिंग प्राइस ऑफ ए रेडियो बिकम्स 255, द मार्क प्राइस इज 15% की छूट देने के बाद एक रेडियो का विक्रय मूल्य 255 रुपये हो जाता, तो अंकित मूल्य कितना है। देखो भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हमने मान लिया कि लेट द मार्क प्राइस इज ए रुपीज, ठीक है ना। अब देखो उसने जो छूट दी है वो मार्क प्राइस पे दी है, जो छूट उसको 15% की मिली वो मार्क प्राइस पर मिली है। तो भाई कोई चीज 100% होती है 15% की छूट के बाद, तो अब उससे उसने जो पैसा लिया वो 85% ही तो लिया। तो यहां पर देखो हो जाएगा आपका ए, और ए जो है आपका मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस उसने 15% की छूट दे दी, अर्थात कितना लिया उससे 85%, परसेंट का मतलब हो गया अपॉन में 100 इक्वल्स टू है आपका 255। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 255 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा आपका 85 जिसको कैंसिल करोगे 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 300, अर्थात जो उसका मार्क प्राइस है वह है आपका 300 रुपीज, जिसका मार्क प्राइस है वो है आपका 300 रुपीज। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में बात आई। वही मार्क प्राइस आपका ₹1 आपने मान लिया, और उस मार्क प्राइस में 15% का डिस्काउंट देने के बाद जो उसका सेलिंग प्राइस हुआ 255 रुपीज़ हो गया। तो यहाँ पे जो उसने जो है जो उसका मार्क प्राइस था वो था 300 रुपीज। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि द एलसीएम ऑफ 2/3
3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7 इज। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, ठीक है ना, ठीक है, अगर बात करें कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो यहां पर हो जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो तो यहां पर आपको इस फ्रैक्शन का क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है ना। आपको एलसीएम निकालना है 2/3 और फिर है आपका 3/4 और फिर है आपका 4/5, 4/5, फिर है आपका 5/6 और एक है आपका 6/7। तो यहां पे हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 6 अपॉन HCF ऑफ 3, 4, 5, 6 एंड 7। क्लियर है। अब देखो एलसीएम वह संख्या होती है जो इन सभी संख्याओं से डिविजिबल हो जाए, HCF वह संख्या होती है जिससे ये सभी संख्याएं डिविजिबल हो जाएं। अब आप देख रहे हैं कि 5, 7 ये आपके प्राइम नंबर हैं, तो ये जो है केवल एक ही संख्या से डिवाइड हो सकती है, वो है 1। तो इनका HCF कितना हो जाएगा आपका 1। अच्छा 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा, तो आपने कहा इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 60 और इनका HCF हो जाएगा 1, तो इसका जो एलसीएम हो आ जाएगा आपका 60। कितना आ जाएगा आपका 60। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 2, 3, 4, 5, 6 का जो एलसीएम है वो आपका हो जाएगा 60। भाई अगर हम 30 ले लेते हैं तो 30 आपका 4 से डिविजिबल नहीं, 60 आपका 4 से डिविजिबल है, 60 आपका 5 से डिविजिबल है, 60 आपका 6 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा और HCF क्या होगा इनका 1, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा आपका 60। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ग्राफ पे आपका जो है बेस्ड है और ये जो डायरेक्शन है आपका वो है 23 से कहाँ तक के लिए, 25 तक के लिए। तो सबसे पहले आप ग्राफ को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सबसे पहले इस ग्राफ को रीड कर लेते हैं। दिया गया है जहाँ पर कि द ग्राफ कंसिस्ट ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन फ्रूट ऑफ ईच वैरायटी। ग्राफ में प्रत्येक किस्म के एक फल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य शामिल है, ठीक है ना। अब देखो ये ग्राफ है जिसमें आपको मैंगो, बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल, मस्क मेलन और पपाया का जो है आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया गया है। जो इस प्रकार से आपका बना है ये स्क्वायर, इस प्रकार से ये है आपका क्या, ये दर्शाता है सेलिंग प्राइस को, ये दर्शाता है सेलिंग प्राइस को, और ये जो आपका स्क्वायर इस प्रकार से बना है ये दर्शाता है कॉस्ट प्राइस को। जैसे अगर हम बात करें तो मैंगो का जो कॉस्ट प्राइस है 7.5 रुपीज़ है और उसका सेलिंग प्राइस है 15 रुपीज़। बनाना का कॉस्ट प्राइस है 2.5 रुपीज़ और आपका जो है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 5 रुपीज़। एप्पल का कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ और उसका जो है सेलिंग प्राइस 20 रुपीज़। पाइन एप्पल का कॉस्ट प्राइस 15 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 25 रुपीज़। मस्क मेलन का कॉस्ट प्राइस है 35 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 45 रुपीज़। पपाया का कॉस्ट प्राइस है 20 रुपीज़ और आपका जो है सेलिंग प्राइस है 35 रुपीज़। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ जाओ। इसके क्वेश्चन कह रहा है कि द परसेंटेज प्रॉफिट इज लीस्ट ऑन सेलिंग वन फ्रूट ऑफ। किस एक फल बेचने पर प्रतिशत लाभ सबसे कम है, ठीक है ना। कौन सा एक जो है फल है जिसको बेचने पे सबसे कम जो है उसको परसेंटेज मिल रहा, सबसे कम उसको जो है प्रॉफिट परसेंटेज मिल रहा है। जरा निकाल लेते हैं। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। और जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बनाना का निकालता हूँ, अगर सबसे पहले मैं बनाना का निकालता हूँ, ठीक है ना, बनाना का अगर मैं निकालता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज तो कितना आएगा देखो जरा। तो आपने कहा कि इसका जो है बनाना का कॉस्ट प्राइस कितना है 2.5,
सेलिंग प्राइस कितना है 5 रुपीज, तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2.5 अपॉन आपका 2.5, तो ये आ जाएगा आपका 2.5 अपॉन 2.5 इंटू आपका 100, तो बनाना का जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो आपका आ जाएगा 100%। कितना आ जाएगा आपका 100%। इसी प्रकार से आप मस्क मेलन का जरा निकाल लीजिए। मस्क मेलन का अगर हम बात करें मस्क मेलन की अर्थात खरबूजे की, ठीक है ना, तो इसका कितना आएगा, तो आपने कहा इसका जो है प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो आपने कहा इसका जो कॉस्ट प्राइस जो 35 है, सेलिंग प्राइस 45 है, तो 45 माइनस 35 अपॉन 35, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 अपॉन 35 इंटू आपका 100, तो 5 2 जा आपका 10 और 5 7 जा आपका 35, ये हो जाएगा 200 अपॉन 7, तो 7 2 जा 14, कितना बचेगा आपका 60 हो जाएगा, 7 8 जा 56, 4 हो जाएगा, डेसिमल लगाए 0 पर 40 हो जाएगा, 7 5 जा 35, 5 बचेगा, 7 7 जा 49, 2 अंक तक निकाल लीजिए, 28.57% आएगा एक इसका मस्क मेलन का। अब जरा आप निकालो किसका, पपाया का, आप निकाल लेते हैं पपाया का, ठीक है ना। पपाया का जो है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो आपने कहा कि अगर पपाया की बात करें तो पपाया का जो है कॉस्ट प्राइस कितना है 20 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस कितना है 35 रुपीज़, तो ये हो जाएगा आपका 35 माइनस 20 अपॉन 20, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 15 अपॉन 20 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका जो है 75%, कितना आ जाएगा 75%। अब जरा आप एक और निकाल लीजिए एप्पल, जो ऑप्शन में दिए उनका निकाल लीजिए, ठीक है ना। एप्पल, तो एप्पल का कितना आएगा जरा निकालिए भाई। एप्पल की अगर बात करें तो एप्पल का कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 10 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस कितना है 20 रुपीज़ है, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 10 अपॉन 10, तो ये भी आपका 100% आ जाएगा, 10 अपॉन 10 इंटू 100, तो ये भी हो जाएगा आपका 100%। तो यहाँ पर देखो पूछ रहा है कि द परसेंटेज प्रॉफिट इज लीस्ट ऑन सेलिंग वन फ्रूट ऑफ, तो कौन सा एक फल है जिसको बेचने पर सबसे कम प्रतिशत लाभ उसको हुआ, वो है आपका मस्क मेलन। वो कौन सा फ्रूट है, देखो मस्क मेलन। मस्क मेलन को बेचने पर उसको 28.57% का ही प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अब जो है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी वैरायटीज ऑफ फ्रूट आर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 50%, फलों की कितनी किस्मों को कम से कम 50% के लाभ पर बेचा जाता है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें, यहाँ पर देखो अभी हमने 4 का तो निकाल लिया, किसका किसका, बनाना का। बनाना आपका जो है 100% पे प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। मस्क मेलन 28.57% पे बेचा जा रहा है। पपाया आपका 75% पे बेचा जा रहा है और जो एप्पल है वो आपका 100% पे बेचा जा रहा है। तो 4 तो आपके क्लियर हो गए, ठीक है ना। 4 आपके क्लियर है, जिसमें देखो कौन कौन सा, इसमें आपका बनाना है। बनाना जो है आपका कितने पे है 100% पे, और इसके अलावा एप्पल भी है। एप्पल कितने पे है, एप्पल भी आपका 100% पे है। इसके अलावा आपका मस्क मेलन कितने पे है, मस्क मेलन है आपका 28.57%। पपाया भी आपने निकाल लिया है। पपाया कितने पर है, पपाया है आपका 75%। पपाया कितने पे है, पपाया है आपका जो है 75% पे। कितने पे है 75%। तो ये 3 तो आपके 50% से ज़्यादा है, वह बनाना, एप्पल और पपाया। और जो है आप 2 और निकाल लीजिए, मैंगो और पाइनएप्पल, इनका और निकाल लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा भाई ये 50% ज़्यादा है कि कम, तब आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मैंगो की, अगर हम बात कर लेते हैं मैंगो की और मैंगो के प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं, तो मैंगो का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो आपने कहा 7.5 रुपीज़, सेलिंग प्राइस कितना है 15 रुपीज़। तो 15 माइनस 7.5 अपॉन 7.5,
तो ये हो जाएगा आपका 7.5 अपॉन 7.5 इंटू 100। तो इसका भी आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो 100% आएगा। कितना आएगा? 100%। इसी प्रकार से आप किसका निकाल लें, आप निकाल लीजिए पाइन एप्पल का। पाइन एप्पल का ज़रा निकालिए, पाइन एप्पल का ज़रा निकाल लीजिए। तो आपने कहा इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो आपने कहा पाइन एप्पल का जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो 15 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस 25 है। तो 25 माइनस 15 अपॉन 15, तो ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन 15 इंटू आपका 100 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, ये जाएगा आपका 200 अपॉन 3, और 200 अपॉन 3 को आप लिख सकते हैं 66.66%, 66.66%। तो ये भी तो आपका 50% से ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर देखो कितने फ्रूट हैं, कितने प्रकार के फ्रूट हैं। आपने कहा 1 2 3 4 5 6 जो है वैरायटीज़ के फूड हैं, ठीक है ना। 6 वैरायटीज़ के आपके फूड हैं, जिसमें से केवल एक वैरायटी का जो फ्रूट है मस्क मेलन, उसको 50% से कम प्रॉफिट पर बेचा गया है। बाकी सारे जो है फ्रूट्स को 50% से ज़्यादा प्रॉफिट पे जो है सेल किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि फाइंड द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग 4 मैंगोज एंड 6 बनानाज। 4 आम और 6 केले बेचने पर प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा है। देखो भाई, सबसे पहले आप सीपी निकाल लें। सीपी ऑफ 4 मैंगो एंड 6 बनाना। तो आपने कहा कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक मैंगो का जो कॉस्ट प्राइस है वो 7.5 है, तो 7.5 इंटू 4, और एक बनाने का कॉस्ट प्राइस 2.5 है, तो 2.5 इंटू आपका 6, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7.5 पे जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा आपका 15। तो इनका जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 45 रुपीज़। कितना आ जाएगा? 45 रुपीज़। अब जरा इनका सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए। SP ऑफ 4 मैंगो एंड 6 बनाना कितना हो जाएगा आपका? देखो, एक मैंगो का कॉस्ट प्राइस 15 रुपीज़ है, तो 15 इंटू 4, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। और एक बनाने का सेलिंग प्राइस कितना है? 5, तो 6 का कितना हो जाएगा? 5 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा? 60 और प्लस 30, तो इनका सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 90 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया? तो आपने कहा प्रॉफिट बराबर होता है आपका, प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है SP माइनस CP। तो ये हो जाएगा SP कितना है? 90 रुपीज़, CP कितना है आपका जो है 45 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? 45 रुपीज़, ठीक है ना। प्रॉफिट कितने का हो गया? 45 रुपीज़ का। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो समझ में आया? बहुत आसान है, ठीक है ना। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। बहुत आसानी से और कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।